अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास पेपर की तैयारी हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 की पहली वीडियो, शॉर्ट सवाल जिससे हम नंबर ले सकते हैं, दो नंबर। देखें ये पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। यहाँ पे क्या है? रेशो है, निस्बत है दो चीज़ों की। क्या करेंगे? यहाँ एक रकम है, इधर एक रकम है, दरमियान में दिए दो नुक्ते लगे होते हैं, ये रेशो कहते हैं, निस्बत। अब इसमें क्या होता है? इसको सिंप्लीफाई करना होता है, इसको हल करना होता है, आसान शक्ल बनानी है। अब आसान शक्ल बनाने के लिए ये जो मवाजना हो रहा है ये एक जैसी चीज़ होनी चाहिए। अगर इधर किलो है तो यहाँ पे भी किलो हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ग्राम भी है, ग्राम होती है छोटी यूनिट, तो हमेशा छोटी यूनिट पे जाया करें। आप ये करें कि इसको भी सारे ग्राम बना लें, इसको भी सारे ग्राम बना लें। एक जैसी चीज़ जब बना लेंगे फिर आप उसको सिंपल फॉर्म में लेके जाएंगे। अब किलो जो है आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, बाकी चीज़ों में, कि किलो हज़ार को कहते हैं। तो 4 को अगर आप हज़ार से, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 4000 ग्राम हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पहुँचेंगे तो ये 2 किलो है तो 2000 हो जाएगा, ठीक है, वो आप लिख लेंगे। प्लस आगे से ये भी ग्राम बने हुए हैं तो ये 750, ये भी सारे आपके क्या हैं? ग्राम है। 2000 ग्राम यहाँ से, 750 यहाँ से। अभी ये जमा होंगे। एक स्टेप और बनाएं, इसको ऐसे ही लिखें क्योंकि फ़िलहाल तो हम कटवा नहीं रहे, ठीक है। ऐसे करके लिखा, साथ हमने ये डॉट्स लगाए क्योंकि ये रेशो के हैं। ये जमा होके 2750 हो जाएगा। ये 2 स्टेप बनाने का मकसद क्या हुआ कि हमें ये ग्राम्स एक जैसे करने थे। अब जब हो गए हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई से आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले हम सबसे पहले यूनिट ख़त्म करा देते हैं, जो भी उनकी यूनिट है, सिर्फ रकमें रहने देते हैं कि रकमें हमारे पास क्या रह गई हैं। उसके बाद आपने कटवाना है एक जैसे पहाड़े में। अगर 0 आ रहा है फिर तो 0 से कटवाएं, आसानी हो जाएगी। ये 400 हो गया और ये 275 हो गया। अब नज़र आ रहा है ये 5 के टेबल में है, इसको भी 5 के टेबल में करें। 5 8 बार 40, वो कैलकुलेटर में आप ये कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। और 5 5 बार 25, फिर 2 हासिल जाना है, 25 होगा, फिर 5 5 बार 25। अभी फिर 5 से होता है, और आई थिंक लास्ट वाला होगा 5 1 बार 5, 3 बाकी बचा, और 30 5 6 बार 30, और यहाँ पे 5 1 बार 5 1 बार। तो ये देखें एंड 16 और 11 पे जाकर रुकती है। वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक एक सिंगल टेबल से ये डिवाइड होते रहे। 3.1 का एक और इम्पॉर्टेंट सवाल। अब यहाँ पे देखें क्या करना है। एक इधर कुछ लिखा हुआ है, एक इधर कुछ लिखा हुआ है, दरमियान बराबर का साइन है, इक्वेशन है, मसावात है। और यहाँ से क्या करना है? x रेशो y मालूम करनी है। x और y में जो निस्बत है वो मालूम करें। तो रेशो या बाज़ औक़ात ये चीज़ बटे में भी आती है, तो बटा हो रेशो हो एक ही बात है। अब सिंपल फॉर्म में हल करना है। देखें इधर 3 से ये ज़रब हो रहा है, ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो ब्रैकेट से हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 4 बार 12, 3 5 बार 15। 3 ने अंदर जाके दोनों से ज़रब होनी है। आगे हो जाएगा 2x और 7y, ये तो वैसा ही रहेगा ना, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ देखें इधर भी x है, इधर भी x, तो x वाली एक तरफ कर लें, y वाली एक तरफ कर लें, ज़रा सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। तो ये हमारा हो गया 12x, ये उठ के इधर आएगा तो 2x हो गया। अब ये -7y तो पहले ही उधर है, ये -15y उठ के उधर जाएगा तो इसने जमा का 15y हो जाना है, माइनस प्लस जैसे होता है। अब देखें 12 में से 2 निकल रहे हैं, इन्होंने 10x हो जाना है। यहाँ से 15 में से 7 माइनस हो रहे हैं तो इसने 8y हो जाना है। ठीक हो गया। अब मैंने बताया रेशो बनाने के लिए बटा या रेशो एक ही बात है। तो आप इस y को अकेले को उठा के इधर लाएं, y इधर ज़रब हो रहा है, y अकेले को लाना है, 8 को नहीं साथ लाना। y इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके तकसीम में आएगा। देखें नीचे आ गया तकसीम में, 8 इधर, ये 10 को उठाएं उधर ले जाएं, कि उनको कहें कि भाई अपने अपने भाई के पास जाओ, क्योंकि x के साथ y, 8 के साथ 10, अपनी अपनी जगह पे। और अब इसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि ये रेशो है, ठीक है, बटा रेशो एक ही बात है। इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2 के टेबल में आता है 2 4 बार 8 और 2 5 बार 10। तो x और y की रेशो क्या बन रही है? 4 5। रेशो की शक्ल में लिखना है तो वो ऐसे लिख लें, x रेशो y क्या बनी, इसको भी ज़ाहिर है रेशो की शक्ल में लिख लें। ऊपर वाली चीज़ पहले आती है, बटे वाली चीज़ बाद में आती है। तो ये इसका आंसर है। और एक्सरसाइज 3.1 का ये तीसरा सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखें ये रकम इक्वल टू दिस वन, और यहाँ पे क्या फाइंड करना है? वो कहता है जी a y को फाइंड करें। अब जितना कहा जाए उतना आंसर देना है।
ए वाई फाइंड करना है तो ए वाई को अकेला करें। अब ए देखें यहाँ पड़ा हुआ है, वाई यहाँ पड़ा हुआ है, और वैसे भी देखें बटे बने हुए हैं, ओवर बना हुआ है। तो जब ओवर बना होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका ओवर इधर आ जाएगा, इसका ओवर उधर चला जाएगा, बटे खत्म हो जाएंगे। तो y जा रहा है 5a के पास, ये देखें y वहां चला गया, 3x ने जाना है इसके पास, ये जो 15b है इससे मल्टीप्लाई, ये b मेरा जरा ऐसे ही बनता है, 15b के साथ ज़रब होनी है, ब्रैकेट लगा लें, 3x को उसके पास लिख लें, ठीक हो गया। अब देखें चूंकि सिर्फ हमें ए वाई चाहिए, ये बात है ना, तो 5 को उठा के उधर ले जाएं, ये इसके बाकी पार्ट्स में भी ऐसे ही होना है, बाकी इधर मल्टीप्लाई ना करें, फिलहाल ऐसे ही रखें। 15b है उसके साथ 3x है, और ओवर में अब ये वाला 5 नीचे चला गया। अब ये हो गया ना अकेला, तो जब ये अकेला हो गया तो इधर वाला आंसर है, बस इसको देख लें कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई। 5 के टेबल में ये कटता है, 5 एक बार, 5 3 बार, तो यहाँ 3b और 3x रह गया, तो 3 3 बार 9 बन जाता है, और ये b और x जो है उसके साथ आ जाएगा। तो हमारे ए वाई का आंसर जो है वो 9bx। देखें 3 स्टेप्स के अंदर ये आंसर होता है। देखें ये जो 3.2 एक्सरसाइज है ना, उसका एक इंपॉर्टेंट सवाल, या ये पूरी एक्सरसाइज ही ना एक तरह के सवालों पे डिपेंड करती है। तो इनमें से मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि r और t का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, r ने चेंज होना है तो t ने चेंज होना है। अब इसके साथ उसने r और t की रकमें दी हुई हैं, कहते हैं r 5 है और t जो है वो 8 है। आपने क्या करना होता है, ये जो रिलेशन है सबसे पहले आपने इसको बराबर के निशान में कन्वर्ट करना है। बराबर का निशान लगाएंगे और वहाँ पे एक कांस्टेंट k लगाया जाता है। ये फिजिक्स का या बाकी चीज़ों का थ्योरेटिकली बड़ा लंबा चौड़ा काम है, वहाँ बताऊँगा। ये सीधा सीधा आप ये कर लें, इसको इक्वेशन बना लें, r और t का रिलेशन बनेगा, k बीच में आ जाएगा। अब हमें k की वैल्यू चाहिए होती है, ये असल काम है। तो आपने r की जगह जो r की रकम दी हुई है वो लगाएं, k को वैसे ही रहने दें, t की जगह 8 है वो लगा दें। अब k चूंकि फाइंड करना है, 8 ने इधर आके उसको डिवाइड में आ जाना है, तो हमें k की रकम मिल जाएगी 5/8। ये रकम उठा के आपने वापस यहाँ पे जहाँ पे पहली दफ़ा हमने k लाया है वहाँ पे आपने लगा देना है। तो r इक्वल टू k की जगह 5/8 और साथ t, तो यहाँ तक ये आधा क्वेश्चन हो जाता है। अब ये रिलेशन बन गया एक। अब यहाँ से अगला पार्ट स्टार्ट होता है कि इन दोनों में से r और t में से कोई एक रकम दे के तो कहता है दूसरी फाइंड करें। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन नंबर 3 वाला कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन्हें r की वैल्यू 20 दी हुई है, कहता है जी r 20 के इक्वल है, तो अब आपने r की जगह पे 20 लगा देना है। रिलेशन यही दोबारा आप लिख लें, r इज इक्वल टू 5/8t। अब r की जगह 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें t फाइंड करना है, तो t को स्टेप बाय स्टेप आप अकेला कर लें। ये 8 डिवाइड कर रहा है, इधर जाके डेफिनेटली इसने ज़रब होना है, मल्टीप्लाई, और वो 5 ऊपर है, ऊपर ज़रब हो रही होती है, वो नीचे चला जाएगा। तो आम अंदाज में आप ये कह लें टोटका कि इसको उल्टा कर देना होता है, जब इसने उधर जाना है, 8 ऊपर 5 नीचे। अब इसको कर लें, 5 एक बार 5, 5 4 बार 20, 4 ज़रब 8 करेंगे तो t की वैल्यू देखें 32 आ जाएगी। ये प्रॉपर पूरा सवाल है, इवन के बाद का ये 4 नंबर का भी सवाल बन जाता है। अब यहाँ पे क्या है जी, 3.3 का एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे कहता है थर्ड प्रोपोर्शन यानी तीसरा मुतनासब। ये जो मुतनासब वाले सवाल होते हैं ना, इसमें बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं। वो ऐसे लिखा होता है a/b, और ऐसे करके c, और फिर d, ऐसे 4 रकमें होती हैं। अब इन चारों को पूरा करना होता है। अब देखें ये जो सवाल है, यहाँ 2 रकमें हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है, तो कहता है तीसरा मालूम करें, तो उस हिसाब से तीसरा तो ये बनता है, पहली 2 ये। लेकिन इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि बस चौथा रह जाता है। एडजस्टमेंट कैसे होती है, हम ये करते हैं, जब इसको लिखते हैं ना, तो ये जो सेकंड वाला है उसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं। यानी ऐसे लिखेंगे, पहली जो रकम है उसको लिखा 1 की 3, दरमियान में वही रेशो बनी, फिर ये अगले वाली रकम को लिखा, और फिर ये जो दरमियान में 4 नुक्ते हम लगाते हैं, ठीक है, ये प्रोपोर्शन के होते हैं, मुतनासब के होते हैं। और इसी रकम को आप दोबारा लिखें, क्योंकि 4 पूरी करनी है किसी तरह, और चूंकि अगली मालूम करनी है तीसरी, तो उसको हमने चौथी जगह पे ले गए हैं, तो वो चूंकि फाइंड करनी है, उसको x कह लें, y कह लें, कोई भी नाम उसका रख लें। तो ऐसे करके ये 4 पूरी कर लेनी है। अब जब ये 4 पूरी हो जाए तो इसके लिए एक बेसिक सा रूल होता है, ये जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स,
मैं आम जुबान में बच्चों को समझाता होता हूँ कि यहाँ पे स्माइल बनाएं, स्माइल ऐसे बनाएं ये करके और ऐसे करके उसका सर बना दें, इधर से ये मुंह बना दें उसका। स्माइल मतलब कि बाहर वाली बाहर वाले से ज़रब, अंदर वाली अंदर वाली से। तो x के साथ आएगा 1 की 3, ठीक है, x के साथ 1 की 3 बराबर का निशान, और ये दोनों जो हैं वो एक साइड पे आएंगे, 3 की 2 और ये 3 की 2, ये दोनों एक तरफ चले गए, ठीक है। अब चूंकि x फाइंड करना है, ये जाके उसके ओवर में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ ज़रब है। तो 3 की 2 और 3 की 2, इनके नीचे क्या आ गया, a की पावर 3। अब इसको हल करें, ऊपर कितनी a की पावर्स हैं, 4 है ना, नीचे 3 है, तो 4 में से 3 निकाल दें तो कितनी रहेगी, 1। तो 1 a ऊपर बचेगा, बाकी ये 3 और 3 आपस में ज़रब होंगे, 9 आ जाएगा। तो हमारा ये जो चौथा मुतनासब है, सॉरी तीसरा मुतनासब है, वो क्या आ गया, ये देखें। 3.3 का एक बहुत ही आसान सवाल, अगर ये आ जाए तो बेहतरीन हो जाता है काम। चौथा मुतनासब, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये मालूम करना है। 4 चीज़ें होती हैं, 3 वो पहले से ही दे देता है, चौथी फाइंड करनी है, आपने तरतीब से इनको लिख लेना है। देखें कैसे, तो पहली अमाउंट है 4x की 4, दरमियान में आपने ये रेशो बनानी है, फिर अगली अमाउंट लिखनी है, 3 पावर है, फिर 2 चूँकि पूरी हो गई हैं तो दरमियान में 4 नुक्ते, फिर आगे वाली 18x की 5 और फिर 2 नुक्ते लगा के अब चौथा मालूम करना है। अब उसको कोई भी नाम रख लें, y z a b c d, तो हम इसको y रख लेते हैं, हमें y फाइंड करना है। अब वही मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ स्माइल बनाएं, बाहर वाला बाहर वाले से, अंदर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई, तो y के साथ ये आ जाएगा, यानी y और उसके साथ 4x की पावर 4, फिर ये दोनों इकट्ठे होने हैं, 2x की पावर 3 है और उसके साथ 18x की पावर 5 है, चीज़ें इकट्ठी हो गई। अब y फाइंड करना है, इसने उधर जाके तकसीम में आ जाना है, नीचे चले जाना है, तो ये 2x की 3 और उसके साथ क्या है 18x की 5 और ओवर में 4x की पावर 4। अब एक तो ये देखें, इनको ख़त्म करवाएं, 2 एक बार 2, 2 2 बार 4, 2 9 बार 18, यहाँ पे एक तो हमारे पास आ गया 9। दूसरा देखें, ऊपर x कितने हैं, 3 और 5, 8 हैं टोटल, नीचे 4 हैं, 8 में से 4 निकाल दें या कटवा दें तो कितने रह जाते हैं, 4 रह जाते हैं। तो ये ज़ुबानी, तो ये देखें चौथा प्रोपोर्शन हमारा जिसको हमने y नाम रखा था वो 9x की पावर 4 आया। अब देखें ये जो सवाल है ना, ये समझ लें कि आलमोस्ट पक्का सवाल होता है पेपर में, शार्ट सवाल। क्या करते हैं, यहाँ वो पूछेगा मीन प्रोपोर्शन मालूम करें, बहुत सिंपल सवाल है, इसको उर्दू में कहते हैं वस्त फिल तनासब, दरमियान वाला तनासब मालूम करना। उसके लिए वो क्या करेगा, आपको 2 रकमें देगा, छोटी रकमें भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। उन 2 रकमों का क्या करना है, आपने उनको साइडों पे रखना है। जब तनासब या प्रोपोर्शन बनाना होता है तो देखिए ये पहली अमाउंट है ना, तो पहली को ज़ाहिर है पहले लिखेंगे, 20x की 3 y की 5। अब ज़ाहिर जो चीज़ मालूम करनी है ना, दरमियान वाली रकम वो लिखनी है। अब वो क्या होगी, एक्स वाई तो पहले ही इसके अंदर आ रहे हैं, तो आप कुछ और नाम रख दें। मिसाल के तौर पे मैं उसका नाम ए रख देता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी रख दें। अब उसके बाद ज़ाहिर आपको पता है ये 4 डॉट्स आते हैं क्योंकि ये रेशियो है, फिर आगे ये प्रोपोर्शन है। उसके बाद इसी ए को आपने दोबारा लिखना है और उसके साथ फिर लास्ट वाली जो रकम आ रही है 5x की 7y, उसको आप लिख लें। ऐसे ये 4 चीज़ें आपने बना लेनी है। अब जब ये बन जाती है ना, तो फिर आपको पता है ये स्माइल बनाते हैं, बाहर वाला बाहर वाले से, अंदर वाला अंदर वाले से ज़रब होता है। तो ए के साथ ए को इकट्ठा कर देंगे, ए ज़रब ए, और इन दोनों को आप इकट्ठा कर देंगे, यानी 20x की 3 y की 5 है, डॉट लगा लेते हैं और उसके साथ इसको लिख देते हैं लास्ट वाले को, ये लिख लिया। अब यहाँ देखें ये दोनों ज़रब हो के स्क्वायर बनते हैं, तो आपके पास ये ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इनको मल्टीप्लाई करें, 20 5 बार 100 हो जाना है, x की 3 है और 7 है, तो कितनी हो जाएंगी, जमा होती हैं, ठीक है, पावर्स जमा होती हैं, तो ये 10 हो जाएगा और y की ये 6 पावर हो जाएगा। एक स्टेप और होना है क्योंकि हमें a चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो ऊपर स्क्वायर है तो आपको पता है फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, जज़र लेते हैं उसके ऊपर। अब ये कट जाएंगे, हाली a रह गया। अब यहाँ 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, और इनकी पावर्स ने आधा हो जाना होता है क्योंकि ये होती है 1/2, तो 2 पे डिवाइड होके ये x की पावर ने 5 हो जाना है और y की 3 हो जाना है, तो आधी आधी पावर्स आपने कर देनी है। तो ये देखें कोई भी रकम आ जाए तो आपने इस तरीके से करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट सवाल कहता है फाइंड द लेटर
ये बीच में जो एक्स वाई जेड या ए बी सी डी आ जाता है उसको फाइंड करना है, और ये प्रपोर्शन में है, ठीक है, ये प्रॉपर एक तरतीब में है, और वही जो 4 प्रपोर्शन होते हैं उसके हिसाब से। अब अगेन देखें यहाँ पे 3 है, और जो चीज़ फाइंड करनी है, मालूम करनी है, वो दरमियान में है। तो आपने फिर वही काम करना है कि जो दरमियान में रकम होगी जिसको फाइंड करना है उसको आपने 2 दफ़ा लिख लेना है ताकि ये 4 चीज़ें पूरी हो जाएं। सो 7/m-3 लिखेंगे, फिर डबल रेशो, फिर इसी को दोबारा हम लिखेंगे और आगे रेशो करके ये 28 को लिख लेंगे। 4 चीज़ें पूरी हो जाएंगी। फिर वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, बाहर वाला बाहर वाले से, बीच वाला बीच वाले से, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो सेम है ना, तो आपको पता है कि ये स्क्वायर बन जाता है। जो एक जैसी चीज़ होती है वो स्क्वायर होता है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने हैं, इनको आपने लिख लेना है। एक स्टेप और बना लें, इसको स्क्वायर लिखें, इनको मल्टीप्लाई कर लें। 7 8 बार 56, 6 लगा 5 कैरी, 7 2 बार 14 और 5 19, 196। ज़ाहिर है आपके पास कैलकुलेटर होगा। अब चूंकि फिर स्क्वायर है तो आपने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है, जज़र लगानी है, और ज़ाहिर है इधर से ये कट जाएगा ना, तो ये क्या रह जाएगा m-3 इक्वल टू, अब 196 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं, वो मेरे ख्याल में 14 आता है, 14, और प्लस माइनस लगा लिया करें। पिछली वीडियो में नहीं लगा होगा आपने, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है उसमें प्लस माइनस मस्ट होता है, तो ये हमें लगाना चाहिए। अब यहाँ पे ये है कि अभी m फाइंड नहीं हुआ, कोई और सवाल होता तो यहाँ पे सिर्फ x होता, वो मालूम हो जाना था, ठीक है। यहाँ पे आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, -3 को उधर ले जाएं, m को अकेला करें, +-14 +3, क्योंकि -3 है, उधर जाके +3। अब ये है कि एक दफ़ा इनको जमा कराएं, एक दफ़ा माइनस, क्योंकि देखें -14 लें और +3 लें तो ये बन जाता है 17, और अगर आप इसको -14 लें और +3 लें कैलकुलेटर में करें तो ये -11 आ जाता है। तो 2 आंसर्स ऐसे इसके बन जाते हैं। इसमें भी शॉर्ट सवाल डेफिनेशन वाले वो ज़रा देख लें, बहुत अहम डेफिनेशन है इस चैप्टर की। लेकिन सबसे पहले होती है रेशो, निस्बत जिसको कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, 2 चीज़ों का मुवाजना करना होता है। सिंपल सी बात होती है, कंपैरिजन ऑफ 2 लाइक टर्म्स, एक जैसी रकमें, एक जैसी रकमों का मुवाजना करना जो है उसको हम कहते हैं रेशो। और उसी की उर्दू बना ले 2 हम जिन्स मीन वही एक जैसी अशिया का मुवाजना करना निस्बत कहलाता है। और एक छोटी सी मिसाल दे दें, 15 रुपये 10 रुपये, उधर भी रुपये है उधर भी रुपये है, ऐसे करके उसी से जो सेकंड डेफिनेशन बनती है प्रपोर्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 निस्बतों का आपस में मुवाजना है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर रेशोज, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं उनका मुवाजना, 2 या 2 से ज्यादा निस्बतों का मुवाजना तनासब कहलाता है। अब ये जो निस्बत या रेशो होती है वहां पे वेरिएशन आती है, डायरेक्ट और इनवर्स। तो डायरेक्ट वेरिएशन की उर्दू देख लीजिएगा क्या है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, एक के कम होने से दूसरी भी कम हो। इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड टू इंक्रीज इन अनदर। और इसी तरह से साथ ही एक लाइन और बना लें इसकी कि डिक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड टू डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी। और यही बात उर्दू में ले आए, एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार भी कम हो जाए और एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़ जाए, तो इसको हम ये कहते हैं, उर्दू देख लीजिएगा इसकी, डायरेक्ट वेरिएशन। और इसी तरह उसका इन्वर्स है, तो इन्वर्स में आपने उल्ट करना है कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम हो जाए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड टू डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ये ज़रूर करें।